Hello bachcho, let's see the following question. A ball of mass 1 kilogram is projected with a velocity of 20 root 2 meter per second from the origin of an xy coordinate axis system at an angle of 45 degree with x axis horizontal. हॉरिजॉन्टल के साथ x एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल पे एक बाल को प्रोजेक्ट किया है जिसका मास 1 किलोग्राम है एंड उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. द एंगुलर मोमेंटम एसआई यूनिट्स, इन एसआई यूनिट्स में हमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है ऑफ द अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ प्रोजेक्शन. टाइम कितने टाइम के आफ्टर, 2 सेकेंड्स के आफ्टर हमें बोला गया है टेक g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. y एक्सिस इज टेकन एज वर्टिकल, y एक्सिस को क्या लेना है, वर्टिकल लेना है. गिवन ऑप्शंस क्या हैं, -400 k कैप, 200 i कैप, 300 j कैप एंड -350 j कैप. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसके लिए बेसिकली हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ये y एक्सिस है, सपोज ये क्या है हमारे पास x एक्सिस है. अब ये है ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसे होती है, ऐसे होती है. तो अब यहाँ पे उसको क्या किया, 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है. दिस एंगल इज 45 डिग्री. तो इस तरफ उसका क्या होगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, ये उसकी u वेलोसिटी है. इस तरफ उसका y कंपोनेंट होगा uy. तो ux जो है इनिशियली, तो ux जो है वो कितना होता है, u cos थीटा. तो ux हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ux होता है u cos थीटा एंड uy को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास होता है u sin थीटा. अब पहले तो फ्रॉम ओरिजिन हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो उसने डिस्टेंस कवर किया x, वो कितना होगा, ux इंटू टाइम टेकन के इक्वल होगा. तो x कितना आया है, ux का जो वैल्यू है वो हमारे पास है u cos थीटा इंटू टी के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे t एज इट इज. तो u cos थीटा, u का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 रूट 2 इंटू थीटा का वैल्यू गिवन है 45 डिग्री. टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड. यहाँ पे u का वैल्यू गिवन है 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड एंड हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, 45 डिग्री. t का वैल्यू कितना गिवन है, 2 सेकेंड गिवन है. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. x का वैल्यू आ जाएगा 20 रूट 2 एज इट इज इंटू cos 45 डिग्री. cos 45 डिग्री होता है 1 बाई रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2. तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास कितना आ गया, 40. तो ये x कंपोनेंट आ गया. ऐसे ही अगर हमको y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो y कंपोनेंट h के इक्वल होगा. तो उसके लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, हमारे पास इक्वेशन होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर. तो यहाँ पे u इनिशियल y का वेलोसिटी है, y के अलोंग इंटू t -1 बाई 2 g टी स्क्वायर. अब यहाँ पे हमने यूज किया दैट एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी, मोशन अपवर्ड है तो नेगेटिव साइन आ गया. अब यहाँ पे वैल्यूज फिल करते हैं. h इज इक्वल्स टू uy का वैल्यू u साइन थीटा इंटू टी एज इट इज आ गया, -1 बाई 2 g टी स्क्वायर आ गया. अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. h इज इक्वल्स टू u का वैल्यू है 20 रूट 2 साइन थीटा दैट इज थीटा इज 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय t दैट इज 2 -1 बाई 2 g का वैल्यू हमें बोला गया है 10 लेने को इंटू टी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर. यहाँ पे हमने यूज किया है g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. तो h का वैल्यू कितना आएगा, साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1 बाई रूट 2. तो 20 इंटू रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, माइनस क्या हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है. सो इट इज 40 बाई 2. अब जैसे 2 को रूट 2 के साथ कैंसिल करेंगे, 22 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 40. तो h का वैल्यू कितना आ गया, 40 माइनस 40 बाई 2 दैट इज 40 माइनस 20. तो ये कितना बन गया, 20 मीटर बन गया. यहाँ पे x के यूनिट्स भी हमारे पास मीटर हैं. तो y का वैल्यू आ गया. तो अब हम अगर r कोऑर्डिनेट लिखना चाहें आफ्टर टाइम t देन वी कैन राइट x का वैल्यू कितना है, 40 इन i कैप डायरेक्शन प्लस h का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू बाय 20 j कैप. तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1.
अब निकालते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो क्या है, ux जो है ux डैश वो तो सेम रहेगा बिकॉज इट इज अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो u cos थीटा इज इक्वल्स टू u का वैल्यू 20√2, cos थीटा इज cos 45 डिग्री। तो यहाँ पे दैट इज 20 इंटू √2 इंटू 1/√2 cos 45 डिग्री का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हम फाइनल वेलोसिटी uy डैश फाइंड आउट करेंगे। वो कितना होगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे uy इनिशियल प्लस a इंटू टी। अब a यहाँ पे क्या है -g, तो ये बन गया uy माइनस at। uy का वैल्यू कितना है, u साइन थीटा माइनस जी टी। अब यहाँ पे ए नहीं जी है, तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देंगे। u का वैल्यू 20√2 है इंटू साइन ऑफ कितना आ गया 45 डिग्री, माइनस जी का वैल्यू 10 दिया गया है इंटू टाइम इज 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। u y डैश अब हमने पहले भी सॉल्व किया, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है दैट इज 1/√2 माइनस कितना आ गया 20, तो √2 कैंसिल हो गया। सो वी आर गेटिंग 20 माइनस 20 विच मीन्स फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का जो फाइनल कंपोनेंट होगा v वेक्टर, उसको हम कैसे लिखेंगे, 20 इन i कैप एंड y कैप में वो क्या रहेगा 0। फाइंड आउट क्या करना था हमें, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना था। तो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज m इंटू आर वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देंगे। एल वेक्टर इज इक्वल्स टू m का वैल्यू दिया गया है 1 किलोग्राम, m का जो वैल्यू है दैट इज 1 kg। आर वेक्टर का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया दैट इज 20 j कैप प्लस 40 आई कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट है v के साथ दैट इज 20 आई कैप। अब यहाँ पे आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, आई कैप क्रॉस आई कैप तो 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या रह गया, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू 20 j कैप क्रॉस 20 आई कैप। तो 20 इंटू 20 हमें कितना देगा 400, तो ये बन गया 400 इंटू जे कैप क्रॉस आई कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप होता है के कैप, तो ये बन गया -400 के कैप। इज दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, द फाइनल आंसर इज -400 के कैप। तो गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड प्रोजेक्टाइल का एक ये प्रॉपर्टी है कि जब इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 होता है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में प्रूव किया, उस वक्त उसका ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तब वो मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम पे होता है। जब भी प्रोजेक्टाइल का कभी भी प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो, उसका ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट रह रहा हो, तो क्या होता है वो मैक्सिमम हाइट पे होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। थैंक्स।